गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब पर हम लोग ज्योग्राफी का यूनिवर्स चैप्टर का सीरीज चला रहे हैं। साथ ही साथ आपका एक और सीरीज चल रहा है जिसमें कि बायोलॉजी का द सेल चैप्टर चल रहा है, कोशिका। अब देखिए, आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में मैप। मैं आप लोगों को आज इंडियन मैप से स्टार्ट करूंगी। आज हम लोग इंडियन मैप के बारे में करेंगे, यानी कि मैप से हम लोग इंडिया का सारा कुछ स्टडी करेंगे। तो देखिए, उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जो स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे जो भी चीजें दिख रही है, स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस ऑन आवर ऐप। तो देखिए, ये मेरा एजुकेशनल ऐप है, सुप्रिया जी स्टडी सेंटर। और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको ये फ्री लाइव क्लासेस का वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा। ये क्लास जो है वो 7 फरवरी से हर दिन 2 बजे स्टार्ट होने वाली है। सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री लाइव क्लास है। 1 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें कि आप क्लास पढ़ भी सकते हैं जो पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ये क्लास आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का होगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट का क्लास करना है, किसी भी एक सब्जेक्ट का जीएस में, वो भी क्लास हमारे यहाँ होती है। पूरे सब्जेक्ट का करना है, वो भी हमारे यहाँ होती है। तो पेड क्लासेस में भी डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे बैचेस की मिल जाएगी। हमारा फी बहुत ही नॉमिनल है। आप एक बार खुद सर्च करके देखिए फी हमारा कितना नॉमिनल है। प्ले स्टोर में जाइए, ये ऐप को डाउनलोड कीजिए, डैशबोर्ड पर जाइए, सारा इन्फॉर्मेशन वहां से गेन कीजिए। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे कि मैप मैप में मैं आप लोग को बताऊंगी इंडियन मैप। इंडियन मैप में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो भी 17 देशों से होकर गुजरी है, उसमें हमारा एक देश भारत भी आता है। और भारत में कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ ट्रिक याद करते हैं। हम लोग ट्रिक नहीं याद करेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। क्योंकि ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया ना तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ट्रिक रट के रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ट्रिक से नहीं कराऊंगी, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट से करना है। इस तरह से कि पूरा मैप ही आपको याद है, मैप का हर एक लोकेशन याद हो जाए, यानी कि पूरे मैप में कहीं से कोई भी पूछे ना तो आप आंख बंद करके उसका पोजीशन बता दे कि अच्छा ये यहाँ है। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का मैप, कि पूरे वर्ल्ड में हमारा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा कंटिनेंट, कितने तरह के कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट कितने हैं। जैसे देखिए, ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, महाद्वीप। ये यूरोप है, ये एशिया है। तीन तो आपको यही दिख गया। फिर इधर एक अमेरिका है जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है। और यहाँ एक ओशियानिया है ना, जिसमें कि आपका ये ऑस्ट्रेलिया आता है। तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं एशिया कंटिनेंट में। एशिया कंटिनेंट में ये रहा इंडिया, ठीक है। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका है इक्वेटर। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये इक्वेटर है, यहाँ देख रहे हैं आप इक्वेटर लिखा हुआ, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर है ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री, है ना। फिर इक्वेटर से हम लोग ऐसे देखिए ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसे ऐसे करके कर करके हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े। तो हमारा इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, इंडिया, है ना। और ये कितने डिग्री में आता है, पृथ्वी पर क्या है, दो तरह की रेखाएं है ना। एक लेटी हुई, ये देख रहे हैं लेटी हुई रेखाएं हैं जिसको कि हम लोग अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। और एक लंबी लंबी रेखाएं आएंगी, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में, जब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे उस समय। लंबी रेखाएं को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड और या देशांतर, और लेटी हुई रेखाएं को कहते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड से हम पता लगाते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। तो देखिए, इक्वेटर क्या हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये पूरा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड मैप में 0 डिग्री यहाँ, इसके ऊपर क्या हो गया नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे क्या हो गया साउथ, ठीक है। तो हम लोग किधर साइड में है, हम लोग ऊपर में, इक्वेटर से ऊपर में है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ के साइड में है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर दिख रहा है। इक्वेटर से आगे बढ़े तो हमारा इंडिया स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये है आपका कितना, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट वाले लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट वाले लैटिट्यूड से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ स्टार्ट होते होते जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, हमारा लैटिट्यूड कहाँ है, यहाँ तक है ना।
हम लोग यहाँ तक है, ठीक है, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग, तो यहाँ से आप जाइएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट एक है आपका क्या, इक्वेटर, लैटिट्यूड। तो इक्वेटर पर हम नहीं है, इक्वेटर पर आपका ये देखिए अफ्रीका आता है, हम इक्वेटर पर नहीं है, इंडिया इक्वेटर पर नहीं है। इक्वेटर से ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कौन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। ये है आपका मकर रेखा, और ये ऊपर में है क्या, कर्क रेखा। तो ये देख रहे हैं आप, कर्क रेखा गुजर रहा है ना इंडिया से होकर। तो सब वो कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो कि हमारे इंडिया से होकर गुजरता है, तो वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ठीक है। वो कितने डिग्री है उसका वैल्यू, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसकी वैल्यू है। तो ये रहा हमारा इंडिया। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि इंडिया में, अब देखिए यहाँ से गुजर रहा है तो इंडिया का कोई ना कोई राज्य से होकर तो गुजर ही रहा है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये पूरा, है ना। और फिर इधर से ऐसे एंटर किया, और ये हमारा सबसे वेस्ट में जो स्टेट है कौन, गुजरात, यहाँ तक गया है। तो हम लोग देखते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है कितने कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर लाई कर रहा है। तो देखिए आप देख रहे हैं हमारा भारत, यहाँ आपको हम बताए थे ना कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ, 23.5 डिग्री, ये वाली लाइन, है ना। फिर आगे बढ़ते गए इंडिया हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया हमारा खत्म हो रहा है। तो कितना डिग्री नॉर्थ तक हम गए, कितना डिग्री देखिए, 36 डिग्री दिख रहा है, 36 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। तो ये देखिए ये हम एंड होते हैं कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पर। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है इंडिया, और खत्म कहाँ हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। जो पिछले डायग्राम में हम लोग देखिए, ये इस डायग्राम में जो आपको हम बताए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों किस में आ गया, नॉर्थ में ही आ गया ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर हम खत्म होते हैं लगभग 37.5 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ये नॉर्थ में ही। ये इतने सारे लैटिट्यूड्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.5 डिग्री 6 मिनट तक। उस बीच में इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कैंसर, जो कि कितने पर आता है, 23.5 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कितने पर आता है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। और बाकी सारी चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ यही देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे की तरफ हम देखते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया में जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ना। कौन कौन सा स्टेट है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है, गुजरात, है ना। ये सबसे वेस्ट का पार्ट है हमारा, ये सबसे वेस्टर्न स्टेट है हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, राजस्थान, राजस्थान दिख रहा है। तो राजस्थान का मात्र 5% पार्ट, मात्र 5% पार्ट जो है उससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है। फिर आया आपका क्या, मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा पार्ट से गुजर रहा है कर्क रेखा। फिर आता है झारखंड, उसके बाद क्या आता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या है, त्रिपुरा, और फिर क्या है, मिजोरम। 8 हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, सब देख रहे हैं एक सीध में है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। टोटल 8 स्टेट हो गए, गुजरात राजस्थान, दो दो करके याद कीजिए आप, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, है ना। 8 स्टेट हैं जिससे कि होकर क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। इन 8 के अलावा और किसी भी स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरेगा, सिर्फ ये 8 स्टेट है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
है ना। ये याद भी हो गया आपको, लोकेशन मैप पर कहाँ है, सारा एक लाइन में है। मैप पे लोकेशन भी याद हो गया, है ना। एक बार इसको ध्यान से लिख लीजिए, फिर हम लोग ब्लैंक मैप में चलेंगे। ब्लैंक मैप में हम लोग फिल करेंगे इन सारे स्टेट्स को। इससे क्या होगा ना कि आपको देखिए, आपको मैप याद कर लेना है, मैप में सारे स्टेट का पोजीशन याद कर लेना है। अगर आप ट्रिक याद करेंगे तो सिर्फ अब जो भी है ट्रिक, उससे बस उसका स्टेट का नाम याद हो जाएगा, वो कहाँ है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको ये पूरे मैप भी तो याद रखना है ना। याद रखना कहने का मतलब कि पोजीशन सबका दिमाग रखना। कोई आपसे गुजरात पूछे, गुजरात में अच्छा गुजरात यहाँ है, गुजरात के जस्ट बगल में क्या है, राजस्थान है। उसके बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है। फिर क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बगल में फिर क्या आता है, झारखंड आता है। फिर वेस्ट बंगाल आता है। फिर इधर पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य आ जाते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इस तरह से हो गए टोटल 8 राज्य। चलिए अब हम लोग ब्लैंक मैप पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्लैंक मैप पे हम लोग देखेंगे, फिल करेंगे। तो देखिए ब्लैंक मैप आ गया ये इंडिया का। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं कि कहाँ पर क्या है, किसमें क्या है। तो ये देख रहे हैं ब्लैंक मैप। अब देखिए ये वाला क्या है, ये है गुजरात, दिख रहा है आपको। गुजरात के पास से छोटा सा जगह से गुजरता है राजस्थान का, तो ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के बाद ये क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये क्या आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये क्या आता है, झारखंड। झारखंड के बाद ये क्या आता है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद ये क्या आता है, त्रिपुरा। और ये क्या है, मिजोरम। हो गया, यहीं से तो गुजर रहा है कर्क रेखा। हो गया ना। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5, ये झारखंड, 6 7 8, हो गया 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा, मिजोरम 8। हो गया, कोई डाउट नहीं किसी को। पोजीशन भी आपको याद हो गया, बस उससे सटा सटा तो सब है, सब एक लाइन में ही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया, 2 4 6 8। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज एक छोटा सा पार्ट था सर, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, बस यही कराएंगे आज आपको हम, है ना। तो जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे मैप पढ़ना है। इस तरह से हम लोग मैप करेंगे, कोई ट्रिक नहीं, है ना। बस पूरे मैप को मेरे ब्रेन में सेट कर देना आपको। क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ, देखिए अब देखिए लोकेशन देखिए कौन कौन है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। सिर्फ इंडिया का लोकेशन हम देख रहे हैं। वैसे तो ग्लोब में इंडिया किधर है, नॉर्थ में ही है ना। इंडिया नॉर्थ में ही है, कहने का मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर इंडिया कहाँ तक है, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यही ना इंडिया। पूरे ग्लोब में अगर देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया की बात करें, तो हमारा क्या है, 4 दिशा है, नॉर्थ साउथ, इधर क्या है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशा हमारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो आता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ये 4 जो हमारे यहाँ दिशा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वो चौथा स्टेट कौन सा है जहां से आपको कर्क रेखा गुजरती है। वो फोर्थ स्टेट कौन सा है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए पहला स्टेट क्या है पूरब में, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। चौथा पे क्या आ गया, झारखंड। समझ गए इस चीज को। अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो वो तीसरा स्टेट कौन सा है जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो तीसरा स्टेट, पहला कौन हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये स्टेट हो गया। तो इस तरह से अगर हम याद रखेंगे मैप, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा हम कर लेंगे। तो इसलिए आपको ट्रिक नहीं याद रखना है, आपको इस तरह से मैप का लोकेशन, पूरे मैप ही दिमाग में फिट कर लेना है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा ये 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस एक लाइन में एक सांस में बोल देना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस एक लाइन में बोल देना है। ठीक है, ये किधर से किधर है, वेस्ट से ईस्ट तक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आपको ये पता होगा कि जो हमारा सन है, सूर्य है,
वो किसके किसके बीच में चमकता है? कहने का मतलब कि सूर्य तो सब जगह चमक रहा है, लेकिन वो कौन सा लोकेशन है जहां पर सूर्य की किरणों का प्रकाश लंबवत आती है, सीधा आता है? वो कौन सा जगह है, वो कौन सा लैटिट्यूड है जहां पर सूर्य की किरणें सीधा चमकती है? तो देखिए, वो जगह हम दिखाते हैं आपको जिस पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, लंबवत। और वो कौन सा जगह है जिसपे सूर्य की किरणें तिरछी चमकती है? दो चीज है, सीधी और तिरछी। ये सन रेज आप देख रहे हैं, ये सूर्य की किरणें देख रहे हैं। तो देखिए, इधर हमारा क्या है? इक्वेटर। इधर क्या है? इक्वेटर। फिर ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? कैप्रिकॉन है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना? ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री क्या? साउथ। तो सूर्य की जो किरणें है ना, वो इन्हीं के बीच में लंबवत चमकती है, यहां से यहाँ। यहीं तक सूर्य की किरण क्या होगा? लंबवत चमकेगी। इसके उधर, इसके उधर जो आप देख रहे हैं ना, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल जो दिख रहा है, इधर भी सूर्य की किरणें जाती हैं, लेकिन कैसे? तिरछी। तिरछी किरणें जाएंगी। और इधर भी अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, इधर भी सूर्य की किरणें जाएंगी, लेकिन कैसे? तिरछी। तो लंबवत या सीधी किरणें कहाँ से कहाँ तक पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। मतलब यहाँ से होकर यहाँ जाएगी सीधी किरणें, फिर यहाँ से होकर यहाँ लौट जाएगी, है ना? चलिए एक डायग्राम और देखते हैं जिसमें और क्लियर होगा। एक डायग्राम हम लोग और देखते हैं जिसमें कि और ज्यादा क्लियर होगा। वैसे ये टॉपिक जो है ना आपका, इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस, ये हम आपको पढ़ाएंगे बाद में और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर बस हमको बताना है कि कैसे सूर्य की किरणें चमकती है, तो उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये सन है हमारा, ये हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो देखिए ये क्या है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो देखिए सूर्य की किरणें यहाँ गई ना 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य की किरण चली गई। अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से फिर क्या होगा? नॉर्थ से जब चली गई, तो यहाँ ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? अब देखिए, ये अपने एक्सिस पर भी तो घूम रही है, ये पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर घूम रही है। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऐसे घूमते 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 घूमते, इधर देखिए, ऐसे घूमते घूमते पृथ्वी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ है? यहाँ इक्वेटर पर, 0 डिग्री। इक्वेटर पर है 0 डिग्री। सूर्य की किरणें अब यहाँ पर इक्वेटर पर है 0 डिग्री। 0 डिग्री। यहाँ पर क्या था? सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ी सबसे पहले इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते 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 इधर आई, यहाँ पर आई। अब ये पोजीशन क्या आया? ये पोजीशन आया जहां पर सूर्य की किरणें कहाँ पर पहुंची? 0 डिग्री पर। वो कौन सा समय है? सितंबर का, 23 सितंबर का दिन है, जहां पर सूर्य ने इक्वेटर पर सीधा पड़ रही है। यहाँ पर वो कौन सा दिन है? 21 जून का। समर में 21 जून का। तो 21 जून से लेकर 21 जून पर कहाँ पड़ रही है? सीधे कर्क रेखा पर। और फिर धीरे 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 सूर्य की किरणें यहाँ पे आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ तक देखिए। फिर यहाँ पर टाइम आएगा 23 सितंबर का, जहां पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ेगी, है ना? पृथ्वी फिर अपने अक्ष पे घूमते 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 यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या दिख रहा है? 23 सितंबर हो गया ना। 23 सितंबर के बाद आपका क्या आ गया? 22 दिसंबर। यहाँ पर सूर्य की किरणें किधर पड़ेगी? लंबवत। अब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, मकर रेखा, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। फिर ये घूमते 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 यहाँ पहुंची। फिर ये किस पे आएगी? इक्वेटर पर, 0 डिग्री। ठीक है। तो देखिए, सूर्य की किरणें कहाँ से कहाँ, अब 0 डिग्री, फिर वापस से वही साइकिल होगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? यहाँ से हम यही देख रहे हैं कि सूर्य की किरण जो है वो इक्वेटर पर 2 बार लंबवत चमक रही है। इक्वेटर पर 2 बार लंबवत चमक रही है। किसके किसके बीच में चमक रही है लंबवत? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक क्या होगा? एक बार लंबवत चमकेगी। और फिर वापस से 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के में जाने में फिर एक बार इक्वेटर पर लंबवत चमकेगी। तो सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकेगी, किस पर? इक्वेटर पर। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया। सूर्य की किरणें लंबवत 2 बार चमकेगी इक्वेटर पर। एक क्या? 21 मार्च को, एक कब? 23 सितंबर को। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, है ना? ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ बस आप ये देखिए कि सूर्य की किरणें कैसे लंबवत चमक रही है, किस पे? इक्वेटर पर। और किधर? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यानी कि सूर्य की किरणें जो है ना, वो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर जाती है ऊपर तक 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इक्वेटर पर एक बार चमक गई, और फिर वापस वहां से नीचे आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। तो फिर से एक बार इक्वेटर पर चमक गई, है ना? यानी कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें कितनी बार चमक गई? 2 बार चमक गई। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर देखते हैं। देखिए,
यहाँ पे है, इधर है आपका क्या 0 डिग्री। यहाँ पर जब 8:30 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है, और यहाँ पर ये कितना है, ये है आपका 23:30 डिग्री। और इसके नीचे कहीं होगा 0 डिग्री, होगा ना, और 0 के नीचे क्या होगा, 23:30 डिग्री साउथ। तो देखिए 23:30 डिग्री साउथ से सूर्य की किरणें लंबवत चमकना शुरू हुई, चली 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 कहाँ तक आई, इक्वेटर तक आई, है ना, इक्वेटर तक आई। इक्वेटर पर लंबवत चमकी और फिर आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, कहाँ पहुंची, 23:30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब फिर वापस फिर कहाँ जाएगी सूर्य की किरणें लंबवत चमकते हुए, क्या आगे बढ़ेगी, नहीं, फिर 23:30 डिग्री नॉर्थ से वापस वो रिटर्न होगी, वो रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो इन सब पे लंबवत चमकते हुए फिर रिटर्न हो रही है, एक बार लंबवत चमकते हुए गई, और फिर लंबवत चमकते हुए सूर्य की किरणें रिटर्न हो रही है, फिर इक्वेटर पर लंबवत चमकेगी, फिर कहाँ जाएगी, 23:30 डिग्री साउथ। तो ये साइकिल ना बार बार चलते रहेगा। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए भारत में ये सब जो राज्य है ना, ये सब 8:30 डिग्री से ऊपर 23:30 डिग्री के बीच में जो भी राज्य हो गए, इसके बीच में जो भी राज्य हो गए, मतलब कि वो जगह जहां से कर्क रेखा गुजर रही है उसके पहले तक के, है ना, उसके पहले तक के जगह, उसके पहले तक के स्थान या राज्य, उस पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकती है। उन सभी पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकती है। क्या कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकेगी, नहीं, एक ही बार लंबवत चमकेगी, चमक गई, चमक के फिर रिटर्न होगी। लेकिन इन सब पे तो चमकते हुए जाएगी और फिर वापस चमकते हुए आएगी, तो 2 बार लंबवत चमक गई, है ना। तो इधर ज्यादा गर्मी पड़ेगा, पड़ेगा ना, देखते हैं साउथ वाले लोग ब्लैक, उनका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, समर ज्यादा होता है उधर। ठीक है। तो सूर्य की किरणों के कारण सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत चमकती है इधर। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि क्या उत्तर प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी, नहीं, लंबवत नहीं चमकेगी, तिरछी रेखा जाएगी उत्तर प्रदेश में। बिहार में सूर्य की तिरछी किरणों की तिरछी रेखाएं जाएंगी, लंबवत नहीं चमकेगी। जम्मू कश्मीर में तिरछी रेखाएं जाएंगी सूर्य की, लंबवत नहीं चमकेगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि आंध्र प्रदेश में सूर्य की किरणें कितनी बार लंबवत चमकती है, एक बार, 2 बार, नहीं चमकती है, तो आंसर क्या होगा, 2 बार। ठीक है, सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत चमकती है। अगर आपसे पूछते हैं कि उड़ीसा में सूर्य की किरणें कितनी बार लंबवत चमकती है, 2 बार चमकती है ना। लेकिन वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा जिस जगह से होकर गुजर रही है, वहां पर सूर्य की किरणें कितनी बार लंबवत चमकती है, तो सिर्फ एक बार लंबवत चमकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से सूर्य की किरणों का क्या हो गया, पोजीशन भी हो गया चमकने का, और आपको कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है इसके बारे में हम सारा कुछ आपको बता दिए। क्वेश्चन आप समझ गए, कर्क रेखा से ऊपर कौन कौन से राज्य है, कर्क रेखा से नीचे के राज्य, है ना। आपको फिर ये याद भी हो जाएगा, ये सारा कुछ हम याद करा देंगे, ये राज्य सारा कुछ याद करा देंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से इसके ऊपर वाले राज्य है, कौन से इसके नीचे वाले राज्य है। हम लोग आगे के क्लास में करते चले जाएंगे मैप में सारा। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन में अगर ये आए कि क्या दिल्ली में सूर्य की रेखा चमकती है लंबवत, तो नहीं, तिरछी चमकती है। ठीक है। लेकिन क्या कर्नाटका में सूर्य की रेखा लंबवत चमकेगी, हाँ चमकेगी ना, 2 बार लंबवत चमकेगी। ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, कर्क रेखा से जुड़ी हुई बातें, कर्क रेखा किस पे किससे होकर गुजर रही है, सूर्य की किरणें कैसे कर्क रेखा पर अपना प्रभाव डाल रही है, और जो भी हमारे 8:04 नॉर्थ से लेकर साढ़े ये 37:06 तक, जहां पर की इंडिया है, जो कि इंडिया का पोजीशन है, उसके बीच में कैसे सूर्य की किरणें किन किन जगहों पर 2 बार लंबवत चमक रही है, किन किन जगहों पर एक बार लंबवत चमक रही है, ये सारा कुछ आपको हम बता दिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्या इक्वेटर मध्य रेखा तो भारत से होकर गुजर रही है, नहीं, हम तो 8:08 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम है, कहा उसके नीचे 0 डिग्री, हम इक्वेटर पर नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह के क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, लाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरह के क्लासेस के लिए, जीएस के और सारे सब्जेक्ट के क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप पे आइए। ऐप पे आकर आप, क्योंकि यहाँ तो एक जैसे कि सिर्फ इंडिया का मैप में हम चला रहे हैं, इसी तरह से वर्ल्ड मैप है, सारे कंटिनेंट के मैप है, तो बहुत सारा जीएस का बहुत सारा पार्ट है, जो कि कहाँ पे होगा, हमारे चैनल पर, हमारी ये जो एजुकेशनल ऐप है, इस पे क्लासेस चल रही है, बहुत ही नॉमिनल फी में। आप यहाँ आइए, ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए, और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो स्पेशल फ्री लाइव क्लास है हमारे वीडियो पे, ये एजुकेशन ऐप पे जो चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, हर दिन 2 बजे होगी पॉलिटी की क्लास। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।